चलो प्यारे बच्चों, सबको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज की शाम की क्लास में, जो कि एरिया एंड पेरीमीटर का रहेगा। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर का क्लास हम करेंगे आज। ओके, गॉट इट। तो देखो, ये जो है आज रोहन ज्वाइन नहीं किया क्या? रोहन, वरिच रोहन, हाँ है, रोहन है। रोहन, एच यू आर न्यू, बट ये जो टॉपिक है ना, ये एक न्यू टॉपिक है, सबके लिए न्यू है। जैसे जिन्होंने पहले क्लास की उसके लिए भी न्यू टॉपिक है ना। ज्योमेट्री का तुमको तो जी नहीं पता है, तो ये न्यू टॉपिक है, तो सबके लिए न्यू टॉपिक है। आप शुरू से इसको सुनिए। जो शुरू से देखो, कोई भी टॉपिक होता है ना, कोई भी क्लास होता है, आप उसका बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मान लो इंग्लिश एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं उसको? ए बी सी डी यही पढ़ाते हैं, जेड तक लेटर पढ़ाते हैं। अब किसी बच्चे को ए से जेड तक लेटर पता नहीं है, मान लो बीज ए से डी तक जानता है, लास्ट में एक्स वाई जेड जानता है, उसको उसकी बात जब हम कोई वर्ड का स्पेलिंग बताएंगे तो वो बच्चा कैसे कर सकता है? कर सकता है? कोई बच्चा ए से जेड तक पूरा लेटर नहीं जानता, उसको हम बोलेंगे भाई अम्ब्रेला लिख ले। अब उसमें से तो 3 लेटर उसको आता ही नहीं है, तो कैसे लिखेगा? ठीक है ना। इसीलिए जब भी हम कोई नया क्लास स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक देखना मैं 2 बार कराता हूं। आज एक दिन पढ़ाता हूं, कल भी बेसिक को रिकेप करता हूं कि नहीं? हमेशा कोई भी चैप्टर हो, देखना मैं ऐसा नहीं कि आज मान लो एरिया पेरीमीटर पढ़ा दूं तो कल सीधा ही उसके आगे क्वेश्चन करा दूं। 2-3 बार मैं उसका बेसिक पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो जो बच्चा उस समय में थोड़ा अटेंटिव रहेगा, ग्रैप कर लेगा, तो उसको परेशानी नहीं होगी। गॉट इट। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। ओके ओके, यस यस, हाँ सारे बच्चे ठीक हो ना? बहुत बढ़िया। एरिया एंड पेरीमीटर, जैसे आप देख रहे हो, एरिया और पेरीमीटर दो अलग अलग शब्द है, ठीक है ना। तो देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर। कैन यू सी दिस शेप एंड दिस शेप? ठीक है ना। द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस इनसाइड ए शेप इज कॉल्ड एरिया। ठीक है ना। अभी जैसे लिखना मत, मैं बता दूंगा कब लिखना है, मैं बता दूंगा, अभी लिखना मत कोई। देखो, ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये क्या बोलेंगे हम? दिस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है ना। अभी इसके नेक्स्ट क्लास ज्योमेट्री है, उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। व्हाट इज लाइन, लाइन सेगमेंट क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है ना। स्क्वायर से लेके सब चीज पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, दिस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये होता है, इसकी ऑपोजिट साइड सेम होता है, दोनों ऑपोजिट साइड सेम होता है, और इसकी हाँ हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप जैसे ही देख रहे हो, ये जो एरिया है, सॉरी ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की अंदर जो पूरा शेडेड जो है, एक मिनट, ये रेक्टेंगल के अंदर जो ये पूरा शेडेड एरिया है, ठीक है ना, द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस इनसाइड, इसके अंदर जो पूरा स्पेस है, पूरा पूरा स्पेस, ये पूरा स्पेस को हम क्या बोलेंगे? एरिया। ठीक है ना। तो डेफिनेशन देखो क्या बोलता है, द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस इनसाइड ए शेप इज कॉल्ड एरिया। किसी भी शेप की अंदर जो स्पेस मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं एरिया। दूसरा चीज आता है पेरीमीटर। सेम फिगर है, सेम रेक्टेंगल है, पेरीमीटर, द पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस अराउंड ए शेप। डिस्टेंस अराउंड ए शेप मतलब, अराउंड मतलब क्या समझते हो? इसकी जो चारों तरफ जो डिस्टेंस है, ये जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ये अंदर नहीं, ये बाउंड्री को। समझ में आ रहा? समझे? समझे कि नहीं समझे कि क्या डिफरेंस है? एरिया मतलब होता है इसकी पूरा अंदरूनी शेप, और पेरीमीटर मतलब होता है इसकी पूरा बाउंड्री बाउंड्री। अच्छा आप लोग रुको एक मिनट। अच्छा, सारे बच्चे ये आप स्मार्ट पैनल को देख सकते हो, ये जो इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, इसको देख सकते हो। इसकी जो अंदर जितनी लिखावटी हो रखा है ना, ये इसको हम बोलेंगे द एरिया ऑफ दैट पैनल, द स्मार्ट बोर्ड। ये है पूरा उसका एरिया। ठीक है ना। इसकी एरिया के अंदर ही हमने ये लिखा लुखी किए है, इसमें जो भी काम करता हूं इसकी एरिया में करता हूं। इसकी पेरीमीटर क्या है बच्चा? इसकी पेरीमीटर बच्चे ये है, ये जो किनारे किनारे है ना, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर।
इसकी जो चारों तरफ जो किनारा है इसको हम बोलेंगे पेरीमीटर, है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, आप फुटबॉल खेलने जाते हो? कौन कौन खेलते हो फुटबॉल? तो आशीष तू फुटबॉल खेलता है? अच्छा, चलो चलो डाउन। तुम रत्न प्रभा, तुम नहीं खेलते हो? बताओ, तुम कुछ भी नहीं खेलते हो? और शुभश्री तुम भी नहीं? सुनो, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल की ग्राउंड देखे हो? फुटबॉल की ग्राउंड भी होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड होता है। जो फुटबॉल की ग्राउंड की अंदर जो आप खेलते हो ना, पूरा एरिया में खेलते हो, जो पूरा ग्राउंड बना है था पूरा एरिया में खेलते हो, वो पूरा आप फुटबॉल ग्राउंड की जो एरिया की अंदर ही खेलते हो। लेकिन उसकी हम पेरीमीटर बोले तो क्या है? उसकी जो चारों तरफ का जो बाउंड्री है ना, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एरिया एंड पेरीमीटर। नेवर बी कंफ्यूज बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर, इन दोनों के बीच में कभी कंफ्यूजन नहीं होना, ना होना। एरिया मतलब जैसे कि तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम्हारा आजकल जैसे घर है ना, घर की चारों तरफ एक बाउंड्री रहता है। बाउंड्री की जो अंदर जो घर घुर बना हुआ है, वो क्या है? तुम्हारे जो घर का वो एरिया है, ठीक है ना? जैसे तुम सुने होगे कि अमूमन घर में बोलते हैं कि मेरा एक प्लॉट है वहां पे, मेरा एक प्लॉट है, क्या बोलते हैं भाई? 1000 स्क्वायर फुट का। क्या बोलेंगे? 1000 स्क्वायर फुट। देखना, 1000 स्क्वायर फुट का घर है बोलते हैं, कोई बोलता है 1000 स्क्वायर फुट का है, ठीक है ना? ऐसे बोलते हैं, सुना होगा तुमने। क्यों कोई बोलता है 3000 स्क्वायर फुट का है, ठीक है ना? ऐसे करके बोलते हैं। ये जो बोलते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ दैट प्लॉट, ये है एरिया, ठीक है ना? और जो तुम्हारे घर की चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ योर हाउस, वो है तुम्हारे घर की पेरीमीटर। अभी कंसेप्ट क्लियर? व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर? किसी को कोई संदेह, कोई डाउट? ओके, अंतरिक क्रिकेट खेलता है, शाश्वत क्रिकेट खेलता है, सार्थक खेलता है फुटबॉल। हाँ सार्थक, गुड, तू फुटबॉलर है, मेरे को पता है, तेरे शरीर से पता चलता है। देखा हूं, मैं सारे बच्चों को जानता हूं। कोई दिक्कत इसमें? अरे सोम, बता, बाद में नहीं बोलना। हाँ, एरिया क्या होता है बाबा? एरिया जो होता है ना, एक स्क्वायर है, उसके अंदर कोई भी शेप हो, कोई भी स्क्वायर बोल के नहीं है, तुम चाहे सर्किल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, ट्रापिजियम हो, पैरेललोग्राम हो, हेक्सागोन हो, नानोगोन हो, कुछ भी हो, पेंटागन हो, उसकी जो अंदर वाला पूरा जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे एरिया, ठीक है ना? चलो इसको लिख लो, लिख लो, ये डेफिनेशन को लिख लो, ओनली राइट दिस डेफिनेशन। ये वाला जो डेफिनेशन है, ये वाला डेफिनेशन है, इन दोनों डेफिनेशन को राइट डाउन करो, ठीक है? दोनों डेफिनेशन को ही लिखना है। कहाँ गया? कौन कौन बच्चे हैं? कुछ बच्चे इनएक्टिव रह रहे हैं, जैसे चैतन्य, दिव्यांजलि, अंतरिक्ष, शाश्वत, शाश्वत, सार्थक। अच्छा, और कौन कौन बच्चे? रोहन, रोहन क्यों आंसर नहीं दे रहे हो बेटा? तुमको समझ में आया रोहन? रिम्मी, केमन अछु? केमन अछु बेटे? भालो तो सबू भालो? पीयूष, पीयूष बच्चा, उसके बाद गुंजन, गुंजन बिटिया। लिखना है, लिखना है, सबको लिखना है। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो लिखना है। हाँ, चलो लिखो। आप ऐसे बैठ जाओ ना, यहां बैठ जाओ दोनों। काहे वहां पे उछल कूद मचा रहे हो? इसको, मोबाइल को उधर रख दो। ठीक है, ठीक है। यस 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 यस। अच्छा, ओके, नोट हो गया? अरे तुम ड्राइंग कर रहे हो कि नोट कर रहे हो? 2 लाइन नोट करने में इतना समय? तुम्हारे रिमी दीदी गई है कोलकाता। हाँ, कोलकाता गई है, वहां रसगुल्ला दे दनादन खा रही है। बताओ, संदेश, रसग नहीं नहीं, बंगाल में क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। नहीं, वो बोलने की तहजीब होता है, बोलने की तहजीब होता है, बड़ा मिठास लैंग्वेज है। और क्या बोलते हैं? संदेश, वहां के एक मिठाई का नाम। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे फूड। हो गया, हो गया। मिष्टी दही है। जल्दी करो रे बाबा।
इसीलिए तुम लोगों को नोट कराना बड़ा खतरनाक है। चलो चलो जी बच्चों, चलो। एरिया एंड पेरीमीटर क्लियर। अब देखो, ये आ गया डिफरेंट शेप, ठीक है ना। ये हम अलग अलग शेप का यहां पे है, ये अलग अलग शेप है। जैसे एक मिनट रुकना, मैं बताता हूं। वेयर इज रोहन? रोहन बेटा, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? रोहन प्लीज आंसर। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप आंसर करिए, बताइए। नहीं आया तो आप लिखिए कि सर नॉट अंडरस्टैंड, कैनॉट अंडरस्टैंड, कुछ भी लिखिए, बट लिखिए जरूर, ठीक है ना। आप साइलेंट रहोगे, चुपचाप बैठोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। ओके, आई एम टेलिंग फॉर रोहन भोई, रोहन, ठीक है। बाकी सारे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, चार्ट कर। नहीं, नोट बाद में करना, नोट नहीं करना। नोट करने से कुछ नहीं होता, समझने से होता है। आप लोग समझो, हट ससुरे, छोड़ो उसको। ये नोट करने में लगे हुए हैं, नोट करने के लिए मैं समय दे दूंगा। हाँ, सुनो सुनो, नहीं फिर नहीं हो पाता है। तुम कभी भी देखना, दो तीन चीजें है मेरे बात ध्यान से सुन लो। जब कहीं भी आज बोल के नहीं, तुम बड़े हो जाओगे, कल को बड़े लेवल में प्रिपरेशन करोगे, पढ़ोगे, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, कोई पीएचडी करेगा, कोई डॉक्टरी पढ़ेगा, कोई इंजीनियरिंग पढ़ेगा, और कुछ भी पढ़ोगे, कहीं भी आप पढ़ते हो ना बेटा, जब भी आपकी ट्यूटर आपके सामने, आपके टीचर आपको समझा रहे होंगे, उस टाइम आप मत लिखना। क्योंकि जब हम कान से यहां सुन रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लिखने में भी कंसंट्रेट करना है, और ब्लैक बोर्ड को आपको देखना है, देख के लिखना है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, प्रोसेसिंग जब करता है ना, जैसे आंखों से जो देखा है उसको प्रोसेसिंग करेगा, उसको लिखने में इस्तेमाल करेगा। जो सुनाई दिया है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोशिश करके देख लो, मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम इसको लिखो, तुम नहीं समझ पाओगे। थोड़ी देर बाद बोलोगे सर ये क्या बोला था, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें होता है, ध्यान रखो। पढ़ाई ना, पढ़ाई तुम देखना, भगवान की ऐसे बनाया हुआ ये शरीर है ना, तुम जबरदस्त खा लो, ठूस लो बिल्कुल, ठीक है ना। पूरी सब्जी पूरा यहां तक खा जाओ, उसके बाद पढ़ो, तुम्हारा एक भी अंदर नहीं घुसेगा, इसके अंदर एक भी चीज नहीं घुसेगा। ऊपर वाले ने ऐसा बना रखा है ना, ये थोड़ा एम्प्टी होगा ना, तो यहां तब जाके घुसेगा। देख लो, मामला यहाँ का है, पेट का है, लेकिन यहां घुसता है, दिमाग में घुसता है। थोड़ा सा खाली पेट रहेगा तो आपका दिमाग को आप कंसंट्रेट कर सकते हो। जैसे ही ये पूरा भर लोगे ना, ये भी भर जाता है, इसके अंदर फिर कोई माल नहीं जाता। आपको नींद आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि शरीर ढूंढेगा कि बोला भाई मेरे को बिस्तर मिल जाए, बस एक नींद मार लूं, ठीक है ना। इसीलिए मैं एक दिन बताया था शायद संस्कृत का मैं विद्यार्थी का 5 लक्षण बताया था, जिसमें, हाँ, जिसमें एक चीज था अल्पहारी, मतलब कम खाने वाला। जैसे मान लो आपको 4 रोटी खाना है, 4 रोटी आपकी डाइट में, 4 रोटी है, 4 रोटी खा सकते हो। तो आपको रात को पढ़ाई करना है, तो उस दिन आप 2 रोटी खाओ, तो आप कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हो। 4 रोटी आप खा सकते हो, और अर्नब जैसे अगर कि सासपत जैसे 2 खींच के और लगा दिए, 6 खा लिए, तो फिर सोना ही सोना है। आपको पता है जितना प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बैंक पीओ प्रिपेयर करते हैं, आईएएस का, ओएएस का, जो बड़े बड़े लेवल का एग्जाम का, यूपीएससी का प्रिपेयर करते हैं, वो लोग खाना बहुत लाइट खाते हैं, और रात को तो स्पेशली नहीं खाते हैं। रात को बहुत कम खाएंगे, मतलब ऐसा भूख लगेगा तो थोड़ा सूप पी लेंगे, इस टाइप का वो खाना खाते हैं। क्योंकि एक तो ज्यादा टाइम उसको बैठ के पढ़ना है, तो हैवी खाओगे तो वैसे शरीर पचाएगा नहीं, उस शरीर में क्या है कि प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो क्या, ज्यादातर सूप पिएंगे, तो ऐसे करके, ताकि नींद भी ना आए। गॉट इट। तो सुनो, अभी ये हो गया बातें, ये है शेप, फिगर, एरिया और पेरीमीटर देखा। तो पहला हमने देखा, क्या लिखा है, स्क्वायर, ठीक है ना। सो हाँ, रोहन भाई लिखते हैं, यस सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसे लिखना है ना। देखो पहला चीज है स्क्वायर। सो व्हाट इज ए स्क्वायर? स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मींस व्हिच हैव 4 साइड। देखो क्वाड्रिलेटरल, हम देखो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का क्या है, 3 साइड होते हैं। उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल में क्या है, बहुत टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रापीजियम है, रोम्बस है, ये सब है उसका प्रकार, वो सब पढ़ेंगे हम एक एक करके। अभी फिलहाल के लिए स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है बेटा, इसका जो चारों साइड होता है ना, वो इक्वल होता है, दिस 4 साइड आर इक्वल, ये चारों साइड इक्वल होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा,
तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और इसका जो एंगल होता है ना, एवरी एंगल 90 डिग्री होता है, ये सब 90 डिग्री होता है। एक कोई भी स्क्वायर के अंदर जो 4 एंगल होता है, चारों मिला के 360 डिग्री होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसकी जो चारों एंगल मिला के कितना होगा, 360 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री। गॉट इट। चलो, ये समझ में आ गया कि भाई इसका पूरा चारों साइड सेम होता है। इसका जो होता है बेटा, इसका जब एरिया हम लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला, तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अभी यहां साइड कितना है बेटा, 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या है, 5 इंटू 5 25। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे सेंटीमीटर है, तो यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। अच्छा, इसका जो एरिया हमने निकाल दिया, अभी इसका क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है बेटा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू यहां पे साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। गॉट इट। अभी देखो, एक स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकाले और पेरीमीटर हम कैसे निकाले। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। रत्न प्रभा, समझ गए, समझ गए। पूछूंगा फिर मैं इसके बाद, इसके बाद क्वेश्चनियर भी है, वर्कशीट भी है। ये मत बोलो कि करके चाय पीते हुए, ठीक है ना। हाँ, अरे बच्चों, जो अपने सारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ऐसा मत समझो, इसके बाद इसकी वर्कशीट भी है, आपको करना भी पड़ेगा। कल की तरह नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, देख लो, कल जैसे कराया ना आप लोगों ने। हाँ, शाश्वत चैलेंज देके हार गया, बताओ। चलो, ये हो गया। और एक, रुको, नोट कर लेना, और एक पढ़ा देता हूं, और एक पढ़ा देता हूं, फिर नोट कर लेना। अभी स्क्वायर की बात क्या आता है बेटा, स्क्वायर का हमने खत्म कर दिया, ठीक है ना, स्क्वायर का हमने खत्म कर दिया। अब आ गया रेक्टेंगल, ठीक है ना। दूसरा आता है, ये है स्क्वायर का, ये हमने पढ़े किसका, स्क्वायर का, ये स्क्वायर का। अभी हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल जो होता है बेटा, इसका क्या होता है, इसका जो ऑपोजिट साइड है ना, ऑपोजिट साइड इक्वेट होता है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये वाला और ये वाला साइड बराबर होगा, और हर एंगल इसका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर जैसे ये वाला 10 सेंटीमीटर हुआ, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, और ये अगर 5 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब ऑपोजिट साइड सेम होगा। इसलिए इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसका एरिया इज इक्वल टू क्या, इस साइड को हम बोलते हैं लेंथ, इस साइड को हम बोलते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ। और ये वाला जो साइड है, इसको हम बोलेंगे ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ एंड ब्रेथ बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी यहां पे देखो, लेंथ क्या है बेटा, 10, और ब्रेथ क्या है, 5, तो 10 इंटू 5 क्या है, 50, 50। लेकिन ये एरिया है ना, कभी भी एरिया में आप सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यहां पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर इंच है तो इंच स्क्वायर, जो भी होगा उसका स्क्वायर करना है। गॉट इट। उसके बाद इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस बी, मतलब ब्रेथ, ठीक है ना। अभी देख लो बेटा, 2 इंटू लेंथ क्या है, यहाँ पे 10, प्लस ब्रेथ क्या है 5, तो 10 प्लस 5 क्या है, 15 इंटू 2 क्या है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का हम दो चीजें सीख लिए। तो आप लोग क्या करो, इसको नोट डाउन करो अभी, ठीक है ना। ये दो चीज नोट करना, बाकी नोट मत करो, अभी सिर्फ दो नोट करो। हाँ, ये यही वाला, ये ऊपर वाला स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ये दो चीज नोट करो। गुड। हाँ, बाकी बाद में करना, ये दो चीज तो नोट करो। चलो 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 बच्चे, नोट करो। कौन सा, ये पैरेललोग्राम,
उसका मत करो, ये दो चीज आप करो, ठीक है ना। अगर इसको देख के आप सब सीख जाते तो फिर तो मैं ऐसे पिक्चर नहीं दिखा देता, मैं यहाँ ऐसे फुटेज की तरह खड़ा हो जाता ऐसे करके आराम से, मैं क्यों चिल्लाऊं गला फाड़ फाड़ के, है ना। ऐसे ही पिक्चर दिखा देता दुनिया भर की। चलो 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 जी बच्चों, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। पानी पीने नहीं देगा तू, इसका मतलब ये शास्पद होगा पीयूष से। चलो बेटा, पीयूष बेटा बोलो बोलो। सर हाँ बोलो बच्चे बोलो। उधर 2 कैसे आया? अच्छा 2 कैसे आया? यस सर। अच्छा ओके ओके, बता दूंगा 2 क्यों आया बता दूंगा बेटा, ओके ठीक है, यस सर। बता दूंगा तेरे को, थोड़ा पानी पी लेने दे, ठीक है, ओके। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन, सही पूछ रहा है वो। हम्म, सही पूछ रहा है, छोटा बच्चा है, सही पूछ रहा है वो, वेरी गुड। हो गया, नोट हो गया? अच्छा, नहीं हुआ? कितना स्लो हो रहे तुम लोग, तुम्हारे मम्मी खाना ठीक से नहीं देती लगता है तुमको। शोएब तू इतना मुर्गे खा गया तब भी स्पीड तेरा इतना कम है। लिख लिख लिख। ओके देखो ये लोग, ये रिमी, दिव्यांजलि, इस चैतन्य कब से लिख चुकी, ये सारे हमारा लड़कियां तेज है यार। ये जितनी लड़के हो सब डम्ब हो, डम्ब कचड़े हो यार, ये लड़कियां देख लो, बोलते हैं हमने खत्म कर लिया। हमारे छोरिया कोई छोरों से कम नहीं है, ठीक है ना। हाँ दंगल पिक्चर का डायलॉग है, देखे हो आप लोग? बहुत अच्छा फिल्म, बहुत बढ़िया मूवी है दंगल, ठीक है ना, देखना जरूर, जिन्होंने नहीं देखा देखना जरूर। हम्म। क्लास में भी हैंड ग्रुप में गया थी वो लड़की। सर अभी जो है ना, क्या नाम है उसका, विनेश फोगाट, वो दंगल पिक्चर मतलब उनका रियल। चलो हो गया, अब हो गया, अब तो हो गया। अरे लो नो सर चलता रहेगा क्या? है? चल चल चलो चलो चलो, इधर देखो, ये एक ही बच्चा है उसको नोट करने दो। ये पीयूष बच्चा, इधर देख, पीयूष बच्चा मैं तेरे को बताता हूं क्यों टू टू कैसे आया, जो तू बोल रहा है ना, ये जो 2 कैसे आया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो किया, ये जो 2 कैसे आया ये पूछा ना तूने बेटा, देख ले बेटा। पेरीमीटर मींस ये होता है, पेरीमीटर मींस क्या होता है बेटा, इसकी चारों तरफ वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला चारों तरफ ऐसे करके घूमेंगे, चारों तरफ वाला लाइन को हम घूमेंगे तो उसको पेरीमीटर बोलेंगे। तो इसमें देख ले, यहां पे एक बार लेंथ को हम क्रॉस किए ऐसे करके, फिर एक बार ब्रेथ को क्रॉस किए, फिर एक बार लेंथ को, फिर एक बार ब्रेथ को, यानी कि 2 बार हम लेंथ को क्रॉस कर रहे हैं, 2 बार हम ब्रेथ को क्रॉस कर रहे हैं। अब इसको हम करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, ऐसे होगा। तो हम बारंबार ये ना करके हम क्या करते हैं, उसमें 2 कॉमन लेके 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर देते हैं। ये अगर हम करेंगे, अगर लिखेंगे तो क्या होगा, L प्लस बी, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है बेटा, समझ गया। सेम इसमें क्या है, साइड प्लस साइड करना चाहिए, इसीलिए हम इकट्ठा क्या लिखते हैं, 4 इंटू साइड। गोट इट? नहीं हुआ तेरा अभी तक शोएब? लो तेरे नाम का वो इतना फास्ट बोलिंग मारता था और तेरे से लिखा नहीं जा रहा है। चल हो गया अभी, 2 आदमी उसका हाथ पकड़ो ऐसे लिखवाओ उससे। चलो अंतरिक हो गया बेटा। पीयूष नाउ गोट इट बेटा, अभी समझ गया पीयूष, पीयूष छोटा बच्चा समझ गया, रोहन समझ गया, रोहन
रोहन तुम क्या समझ रहे हो जो हम बता रहे हैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर, उसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में? कोई दिक्कत? ठीक है, कंप्लीटेड। चलो चलो जी बच्चों, नेक्स्ट अगला हम करते हैं। अभी हमारा खत्म हो गया रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है ना। अभी चलते हैं ट्राइंगल के ऊपर। अच्छा, ट्राइंगल क्या होता है बाबा? ट्राइंगल क्या होता है? ये ट्राइंगल, हाँ, ट्राइंगल होता है कि 3 साइड से कवर हुआ हुआ एक एरिया को हम बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है ना। सपोज इसका नाम ए, बी और सी है, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। इसमें जो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी मतलब आप क्या समझते हो? देखो ये ए एंगल है ना, ए एंगल, ये ऊपर ए एंगल है, इसकी जो सामने वाला जो साइड है उसको हम ए साइड बोलेंगे, गॉट इट। ये बी एंगल है, इसकी सामने वाला साइड को हम बी साइड बोलेंगे। ये सी एंगल है, इसकी सामने वाला साइड को हम सी साइड बोलेंगे। इस तरीके से साइड हुआ, इस तरीके से ये ए प्लस बी प्लस साइड है। पेरीमीटर मतलब क्या है? इसकी तीनों साइड को जोड़ देना ही इसकी पेरीमीटर हम बोलेंगे, ठीक है ना। गॉट इट। ये है, इसकी क्वेश्चन हम करेंगे लेटर ऑन, इसकी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। इसकी हाँ, हाफ इंटू यहां पे आपको सुनो, इसमें बेस और हाइट दोनों दे रखा होगा। बेस और हाइट ट्राइंगल में आपको दोनों दे रखा होगा, गॉट इट। हाँ बता रहा हूं ना, उसका एग्जांपल हम बताएंगे नेक्स्ट में, उसका एग्जांपल बताएंगे। हो गया इसको इसको ये उसकी बात। अभी पैरेललोग्राम को, हाँ कौन है? पैरेललोग्राम को रहने दो, कौन है बच्चा? शाश्वत। हाँ चाचे बोल, अंतरिक बोल चाचे, कितने गया? अब बंद कर दिया, बताओ बोलो बोलो। नहीं, इसका जैसे ही ऑन करता हूं कट जाता है, पता नहीं क्या। हाँ बेटा, हाँ अब बोलो अंतरिक, बोलो चाचे, बोल बेटा बोल। लो, काट दिया उसने। बोलो बेटा बोलो बोलो, तुम बोलोगे तब ना मैं सुनूंगा। Sir, I can't understand. व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड? अच्छा ट्राइंगल, Yes, sir. ओके ओके ओके, रिपीटिंग अगेन, डोंट वरी, रिपीटिंग अगेन दिस। अंतरिक, ओके, रिपीटिंग अगेन। शाश्वत, आई कैन अंडरस्टैंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ओके ठीक है। चलो चलो चलो, रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं। देखो रे बच्चों, देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सारे बच्चे मेरे तरफ देखो। कौन कहां है, कौन है? ये रो। अभी सुनो, ये ट्राइंगल है, ये तो समझ में आ गया। ट्राइंगल होता है कि भाई जिसका 3 साइड होता है उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल, ठीक है ना। 3 क्लोज साइड होगा, एन एरिया कवर्ड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। अगर 4 साइड हो जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्राइंगल तो हमको समझ में आ गया भाई, इसका 3 साइड है, इसको हम ट्राइंगल बोलेंगे। अभी रही बात कि इसकी जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब क्या बोला मैंने? बाउंड्री, मतलब ये किनारे किनारे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप जाओगे ना, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। समझ में आ गया? ये है इसका पेरीमीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर मतलब ये साइड क्या है, जैसे मैंने ए लिखा है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर होता, ये होता 8 सेंटीमीटर होता, और ये होता आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा बेटा? 6 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसकी पेरीमीटर निकालेंगे। अभी इसमें से मान लो, अभी मान लो हमको 6 सेंटीमीटर है, दिस इज बेस, ये बेस है, एंड 7 सेंटीमीटर इज द हाइट,
हाइट h। चलो कौन बच्चा फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा हाइट और बेस। सुनो सुनो सुनो, अभी मान लो कि इसमें हमको दे दिया कि बेस जो है ये 6 सेंटीमीटर है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, बेस 6 और हाइट क्या है 7, ठीक है ना। अभी देखो 2 डिनोमिनेटर है, 2 3 जा 6 और अभी बचा क्या है 7 3 जा 21, तो ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से निकल जाएगा। 8 उसका एक साइड है, एक ट्राइ, हाँ डायगोनल 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 होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो थर्ड साइड होगा वो डायगोनल होगा। हाँ चलो चलो चलो, कौन बच्चा हैंड रेज किया, यस हाँ शाश्वत बोल बेटा बोल। हेलो कट गया, बोलो शाश्वत। Sir, that position of ABC I can't understand. अच्छा पोजीशन ऑफ एबीसी वो कुछ नहीं है बेटा, देखो जैसे ये यहाँ पे इसका इस एंगल का नाम ए है ना, इसके जो सामने वाला जो साइड होगा उसको छोटा ए में डिनोट करते हैं। इस एंगल का नाम बी है तो इसके सामने वाले को छोटा बी से डिनोट करते हैं, दिस इज दैट, ठीक है ना। Yes, sir. ओके चलो नोट करो बच्चा, नोट करो। हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो अभी इसके बाद आ जाते हैं, सुनो इसकी बात आ जाते हैं हम, हाँ कौन है, इसकी बात आ जाते हैं और क्या पढ़ोगे, चलो इसको नोट नहीं किया तुम लोगों ने, नहीं इसको नोट करो, ये बाकी सबको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट करो हैं। एक सर्किल का मैं बता देता हूं आपको, सर्किल का बता देता हूं, ये हो गया ना नोट, ये हो गया। अल्लो कितना समय लगेगा बाबू हैं? चलो बाकी नोट करते रहो, नहीं नोट करने से वो समझ नहीं पाएगा मुझे पता है। देखो एक होता है सर्कल, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे सर्कल, राउंड, ठीक है ना, इसको सर्कल बोलते हैं। अभी सर्कल का फिर दोबारा हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एरिया पीरिमीटर चैप्टर के लिए हम मोटा मोटी पढ़ लेते हैं, डिटेल्स इसका पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। जो सर्कल होता है, सर्कल में ये बीच में इसका एक बिंदु होता है, ये वाला जो है ना इसको हम बोलेंगे रेडियस, इसको बोलते हैं आर, ठीक है ना। अगर ये वाला पूरा हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर डी, तो ये होता है आर, इसको हम बोलेंगे रेडियस, रेडियस इसको बोलेंगे रेडियस। अगर रेडियस आपको दे रखा है किसी सर्कल का, जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मींस होता है क्या, पाई मींस 22/7 और पाई मींस ये भी होता है 3.14, 14 कभी नहीं बोलना, 3.14 का पॉइंट की बात 14 ऐसे नहीं बोलते, ठीक है ना, गॉट इट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, ठीक है ना। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा, बहुत सारे बता दूंगा। देखो सर्कल जो होता है ना बेटा, सर्कल जो होता है, सर्कल क्या होता है कि एक जो राउंडेड शेप में, इवनली राउंडेड शेप में जो कवर एक एरिया होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से जब हम सर्कल की किसी भी जगह में एक लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस, इसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है ना। जैसे तुम राउंडर लेते हो ना, राउंडर में इसको ड्रॉ करते हो तो ऐसे करके ड्रॉ करोगे, तो इस चीज को हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको अगर पूरा हम करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, ठीक है ना। रेडियस में इसलिए बताया क्योंकि उसको जरूरत है फॉर्मूला में। इसका जो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, जिसमें पाई का जो वैल्यू है ना वो 22/7 होता है। दिस सिंबल इट इज कॉल्ड पाई, ये पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसको पाई बोलते हैं, इसको मैथमेटिकल सिंबल ये है पाई, ठीक है ना। हाँ इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे आगे,
इसका वैल्यू जो है 22/7 है। ठीक है, अभी के लिए तुम बहुत ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसमें पूरा क्लास निकल जाएगा। इसको बताने लग गया ना, ये सर्कल जो है इतना बड़ा चीज है कि इसमें मतलब इसमें जैसे एक ट्राइंगल हम लेंगे ना, ट्राइंगल में 6 क्लास तो ट्राइंगल में लग जाएंगे। तो हमको जितना जरूरत है हम उतना एक बार करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर ले बाबा, नोट कर ले। हो गया गुड़िया, हो गया बेटा, हो गया। तेरा भट्ट बह रहा है, नाक बह रहा है, ले मेरे हाथों में लग गया, छी 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 छी। चलो हो गया, हो गया बच्चों। चलो डन सर, डन सर। देख लो सारे, पाए मीन से सिंबल बेटा, शाश्वत फॉर नाउ आप समझो कि पाए मीन से सिंबल, इट इज ए मैथमेटिकल सिंबल एंड इट्स वैल्यू इज 22/7। ठीक है ना, इससे ज्यादा तुमको अभी नहीं चाहिए। 22/7 लो हमारे सारे छोरियों ने खत्म कर लिया, तो इधर भी छोरियों ने खत्म कर लिया। ये महाराज छोरे सारे नालायक है क्या? बताओ। ओके ओके पीयूष, चलो चलो, हो गया हो गया। इसका सर्कल भी नहीं किया इसने अभी तक। ये तो तू तो आज अगले दिन तो करता रहेगा नोट। जल्दी कर जल्दी कर, पता नहीं कैसे कितना स्लो है। कहाँ जाता रे सोएब, इतना मुर्गी तूने खा लिया है? तू पीछे क्यों देखता है ऋषभ, तेरे से बैठा नहीं जाता। सबसे पहले बात ये तो जब तक सीट है इस सीट में कोई नहीं बैठेगा। चल हटा इसको उधर कर, हाँ उधर को उसको इधर कर दे। हाँ इतना आरामदायक कुर्सी में मेरा कुर्सी लेके बैठा है, उसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है वो, बताओ तो पढ़ाई कहाँ से होगा। सुनो सुनो रे बच्चों, जितना आरामदायक पोजीशन जितना ज्यादा हो जाएगा ना, फिर बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में। ठीक है, हो गया। मैं क्या करता था, मैं जब तैयारी करता था ना, तो रात को एक मूवमेंट ऐसा आता है देखना, कि जैसे आपने खाना वाना कुछ खाया, चाहे हल्का भी खाओ, उसकी 15-20 मिनट बाद आपको नींद आना शुरू हो जाता है, नींद आती है। ठीक है ना, तो अब उस टाइम अगर आप सो गए तो हमको तो उस टाइम रात रात भर पढ़ना पड़ता था, रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक। थोड़ा खिसका दे बेटा, हाँ 2-2:30 बजे तक पढ़ना पड़ता। तो हम लोग क्या करते थे पता है, जैसे नींद आए ना, हम खड़े खड़े पढ़ते थे ऐसे। अगर आपका ये बॉडी पोस्चर है ना ऐसे सीधा में रह गया, ऐसे रह गया, तो फिर नींद नहीं आती। ऐसे खड़े खड़े थोड़ी देर में पढ़ता था, मतलब जैसे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे पढ़ूंगा, फिर नींद चली जाएगी, हाँ गायब, फिर उसके बाद बैठ के पढ़ो। ठीक है ना, ओके ओके। चलो जल्दी जल्दी थोड़ा नोट करना रे बच्चों। चलो नेक्स्ट, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। ये आ गया, देखो देखो देखो, इसी को बनाने के लिए मेरे को इतना समय लग गया। देखो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू आंसर, ये एरिया एंड पेरीमीटर मैंने बना रखा है। तुम लोग इधर देखो, बस सिर्फ तुमको कुछ नहीं करना है। देखो ये क्या नाम है, ईशान किशन, इधर देख, देखो दिस इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। इसकी जो लेंथ है क्या है, 6 सेंटीमीटर है। लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसका हमको एरिया निकालना है। एरिया में क्या होगा बेटा, जो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, ये क्या है 6 इंटू 2 होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, 6 इंटू 2, उसीलिए 12 सेंटीमीटर हुआ। अभी इसका जो हम पेरीमीटर निकालेंगे जो, तो क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 6 प्लस 2
ठीक है ना। 6 प्लस 2 क्या है बेटा 8 इंटू 2 16, इस हिसाब से ये 16 हुआ। ठीक है, अभी जैसे ये वाले में देख लो, ये वाले में क्या है, एरिया में क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 15 स्क्वायर मिलीमीटर। यहां पे mm लिखा है तो mm लिखना, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है सोम, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, हाँ फिर एक बार बोलेगा 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में रत्न प्रभा, हाँ 10 mm होता, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तूने गलत बोला, पहले पहले गलत बोला, चश्मे में क्या होगा, क्रैक कैसे आया, नहीं नहीं ये वाला, ये देख देख मोहित, इसके चश्मे में कैसे क्रैक आया, चलो हाँ 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है बेटा, यहाँ पे mm लिखा है, डिफरेंस देखना, यहाँ पे cm लिखा है, गॉट इट। देखो 1 किलोमीटर में कितना कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है बेटा 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये मोटा मोटी यही चीजें चाहिए, आगे डेकामीटर वगैरह बहुत चीजें हैं, लेकिन हाँ हो गया। इधर देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 इंटू 3 15, सही निकाला है। पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ में क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है ना। ये सब एक बार चेक करो, सही निकला है क्या, चेक करो एक बार। एक आध में गलत है, मैंने गलत कर रखा है, तुमको फाइंड आउट करना है, यही तो है, एक में गलत है, इसमें फाइंड आउट करो। हाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ कैन यू सी इट क्लियरली, हाँ दिखाई तो दे रहा है। 1 इज रॉन्ग, एक गलत है, इसमें से एक का चाहे एरिया हो चाहे पेरीमीटर हो गलत हो, तो सभी को आप चेक करो, चेक इट चेक इट चेक इट। चलो सार्थक, रोहन, रिम्मी, दिव्यांजलि, गुंजन, पीयूष, अंतरिक, चैतन्य, शाश्वत, सभी बच्चे चेक करो। चलो शाश्वत ने 4 नंबर में एक किया है, ठीक है ना, शाश्वत ने एक पॉइंट आउट किया है, आप में से कोई पॉइंट आउट कर रहा है, हाँ बोल कौन सा, 3 नंबर में, हाँ अभी इसने 3 नंबर में पॉइंट आउट किया है सोम ने, और कोई बच्चा, दिव्यांजलि 3 नंबर रॉन्ग है वो बोल रही है, चलो चलो और कोई बच्चा है, चलो बोलने में तुम लोग बहुत आगे हो। सुनो इधर देखो, इधर देखो, कहीं कोई गलत नहीं है, सुनो कहीं कोई गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है ना। देखो इसमें एरिया है ना बेटा, एरिया में क्या होगा कि भाई ये दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, 5 और 9 दिया है तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 9 हो गया तो 45, ठीक है। यहां पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 9 प्लस 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5 क्या है बेटा 14 इंटू 2 क्या है 28, ठीक है ना, सही है 28 मीटर, सही है ना। यहाँ पे देखो एरिया क्या है 8 3 जा 24, सही है 8 3 जा 24 स्क्वायर फीट, ठीक है। और 2 इंटू 8 प्लस 3 हो जाएगा, 8 प्लस 3 क्या है 11 2 जा 22, ये भी सही है, ये सब सही है, ठीक है ना। मैं इसलिए गलत हूं बोला, नहीं तो ससुरे तुम लोग काहे दिमाग लगाओगे, इसमें लगाओगे ही नहीं, ठीक है ना। नहीं कोई चीज रॉन्ग नहीं है अंतरिक, अभी समझा दिया ना, अभी समझा दिया, कोई चीज रॉन्ग नहीं है, चलो ठीक है। हे बातचीत नहीं, कौन गूगल स्टूडेंट है, तुम लोग भी तो उस दिन गूगल वाला बने थे। चलो चलो अभी आ गया, करो इसको करो, एरिया एंड, नहीं बोलना नहीं है, बोल के यहाँ फन्ने खान नहीं बनना है, आप लिखो, बस लिखो एंड चेक करना।
इसमें ये समय है आपके लिए टोटल 8 क्वेश्चन है, समय है 1 मिनट। 1 मिनट, हाँ और क्या इसमें करना क्या है 1 मिनट में। ये देख लो, ये है क्या है आपका, ये है आपका रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, 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 स्क्वायर, रेक्टेंगल। हाँ तू कुछ भी लिख दे, जल्दी निकाल बस। इसको मेरे को चाहिए कितने समय में, 1 मिनट के अंदर। सार्थक हो गया तेरा बेटा? नहीं आया नहीं अभी तक? क्या इसमें गणित का फॉर्मूला लगा रहे हो तुम लोग? ए लो ससुरो, इसको देखो एरिया दिया है 8, कहां गया मेरा पे? देखो इसमें एरिया 8 इंटू 5 कर दो तो 40 मीटर स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर 2 इंटू 8 प्लस 5 कर दो, 8 और 5 13, 2 जा 26 मीटर हो गया। ऐसे तो निकालना है, 1 सेकंड भी नहीं लगे। मैं तो बोलूं 8 सेकंड में निकल जाना चाहिए। हो गया? आप हुआ? क्या हुआ गुड़िया? क्या हुआ तेरे को? कहां प्रॉब्लम है बता? कौन से नंबर में? सारे तो सिंपल है। हाँ तो स्क्वायर का अलग फॉर्मूला है ना बेटा, स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना। ये देख लो, ये मैंने यहां मैंने शाश्वत को बिठा रखा है। ये शाश्वत को यहां मैंने बिठा रखा है आप लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, ऐसे करके देख रहा है वो, ठीक है? ऑनलाइन में जो बैठा हुआ है शाश्वत पुजारी को। हो गया खत्म? चलो मैं देखता हूं समय। तो बहुत लेट हो, बहुत लेट हो। 1 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, 1 मिनट हो चुका है। अभी 2 मिनट्स होने वाला है, 2 मिनट्स। मेरे घड़ी में देख लो, ये देख लो 2 मिनट्स होने वाला है, 2 मिनट्स होने वाला है। हो गया? हो गया? सबका हो गया? हाँ देखो पीयूष ने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बना दिया। चलो जी बच्चों, अभी अपना अपना करेक्शन कर लेना, ठीक है? सबका हो गया? नहीं हुआ? तू अभी तक नहीं किया? तूने कर क्या रहा है फिर बताओ? ये नहीं दिख रहा है तेरे को? तू ये वाला कुर्सी में बैठा कर, जहां शोएब बैठा है ना वहां पे बैठा कर। जल्दी आया कर, आएगा सबसे लेट। चलो सार्थक का सारे आंसर आ गया है, लेकिन 1 2 तो तूने गलत मारा होगा बेटा सार्थक। अगर इसमें से एक भी सार्थक गलत निकल गया ना, मैं बाद में पढ़ाऊंगा इस कंप्यूटर के अंदर ऐसे कर। आज टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप किया है, सुबह दिन भर बैठ के इसके अंदर घुस के ना तेरे पास पहुंचूंगा और 2 बार ऐसे करके कान करके ऐसे ऐसे करूंगा। हो गया? हो गया? चलो चलो, कौन है? शाश्वती है? शाश्वती है? शाश्वत क्यों तो हाथ उठा रहा है? तेरे को तो मैंने बिठा रखा है बेटा यहाँ। नहीं सार्थक है। ये सार्थक बोल बोल बेटा। सर वो मैंने पहले 1 का फिर 5 का फिर व्हाट नंबर भेज दिया ना। क्या क्या? सर मैंने पहले 1 का भेजा है, फिर 5 का भेजा है, फिर 2 का भेजा है, फिर 6 का भेज दिया ना। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 1 नंबर 2 डाले उसमें मैंने। 5 6, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके सर। मैं वो देख लूंगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ओके सर, और भेजता हूँ। ओके ओके सर। चलो कौन कौन और बाकी बच्चे? चैतन्य ठीक है, आपका भी आंसर आया है, पीयूष भी आया है। ये बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहे? रिम्मी, रिम्मी बिटिया क्यों नहीं दे रहे हो आंसर?
दिव्यांजलि, गुंजन, अंतरिक और रोहन। देखो सभी बच्चों ने आंसर देना है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अभी चेक सुनो, हमारे पास समय नहीं, लास्ट 2 नहीं, समय नहीं है, ऐसे करके पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। पहले वाला साइलेंट और छोड़, अभी छोड़, मैं बता रहा हूं। सेकंड वाला चेक करो, मैं कहीं गलत हूं तो बता देना, ठीक है ना। सेकंड वाला चेक करो, ये क्या है कि दोनों डिफरेंट दे रखा है। देखो देखने में स्क्वायर लग रहा है लेकिन दोनों डिफरेंट दे रखा है, 9 और 6 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस 6 15 इंटू 2 30 मीटर, ठीक है, सही लिखा। ये स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो ये 36 मीटर स्क्वायर, गॉट इट, ठीक है, सही है। और 4 इंटू साइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 24 मीटर। ये वाला क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 75 मीटर स्क्वायर, और 15 प्लस 5 20 इंटू 2 40 मीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 36 मीटर स्क्वायर, और ये 12 प्लस 3 15 इंटू 2 30 मीटर, ठीक है। यहां पे क्या हो गया 7 इंटू 8 56 मीटर स्क्वायर, और 7 प्लस 8 15 इंटू 2 30 मीटर। ये वाला स्क्वायर है 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर, और 9 4 जा 36 मीटर, ठीक है। ये वाला क्या हो गया 7 6 जा 42 मीटर स्क्वायर, और 2 इंटू 7 प्लस 6 क्या है 13 इंटू 2 26 मीटर, ठीक है ना। कितना लगा रहे बच्चों, 8 सेकंड भी नहीं लगेगा 8 नंबर का। तेरा एक गलत है, देखो लो, ठीक है। तेरा एक गलत है, हाँ? चार गलत है, चार गलत है मैं 4 नहीं, 2 मारेंगे, 2 मारेंगे। तेरा कितना गलत हुआ रे बबुआ, ये पहले वाला, ये 40 और 26 तो कहीं नहीं है, 40 और 26 का कौन सा नंबर में, अच्छा फर्स्ट नंबर, बच गया ससुरा, बच गया। ये भी सही है, इसका सही है। तेरा बबुआ, तेरा तो एक भी नहीं निकला, गुड़िया निकला, रत्न प्रभा, ओके गुड बेटा गुड। अच्छा आप लोग सारे चेक कर लिए, सभी बच्चे चेक कर लिए, चलो बाकी बच्चे साइलेंट हो गए। ये कौन सा बच्चा है, एक अभी गायब हो गया, रोहन नहीं, रोहन, रिमी, दिव्यांजलि, गुंजन, पीयूष, चैतन्य, शाश्वत, कौन बच्चा गायब हो गया, अंतरिक चच्चे कहीं पे गायब हो गया, उसका नेटवर्क का कुछ इशू होगा। चलो बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो बाबू, गूगल काम नहीं कर रहा। क्यों, क्या गधे जैसे बात करते हो, ये क्या गूगल में मिल जाएगा, मतलब ये तो इल्जाम लगाने की हद हो जाता है यार। नो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, चलो सार्थक, ओके ओके ओके, चलो आप लोग खुद अपना चेक कर लो, ठीक है। क्या शाश्वत नो सर लिख रहा है, तो वही करेगा। ओके चलो बेटा, चलो चलो चलो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है हमारा, अगला चलते, एरिया एंड पेरीमीटर, ये हो गया, ये लो फिर आ गया, आप बताओ, मैं चाहता नहीं हूं तुमको तंग करना, लेकिन फिर आ गया, देखो उसमें मैंने शाश्वत को बैठा रखा था, ठीक है ना, और इसमें मैंने ये चैतन्य को बिठा रखा। अच्छा चलो रिमी को हमने लगा रखा, रिमी देख रही है सबको, हाँ नहीं वो फोटो में ऐसे आए, ठीक है, वो रिमी दीदी है, ठीक है। चलो जल्दी करो, अभी बातचीत नहीं, अब तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले वाला का पेरीमीटर एरिया, दूसरे वाला का पेरीमीटर एरिया, तीसरे वाला का पेरीमीटर एरिया, ऐसे ही तो निकालना है, ये तो बच्चों का खेल है। गुंजन 42, ये किसका लिख रहे हो आप,
ये कहाँ का लिख रही है गुंजन 42? मेरे समझ की बाहर है। ए, तेरा एक भी नहीं हो रहा? ईशान किशन, अब पड़ेगा तुमको। ईशान किशन का चेक करूंगा, सोम का चेक करूंगा, शोएब का चेक करूंगा, और तीनों को अभी कुटाई पड़ेगा, ठीक है ना? अरे सर थर्ड नंबर का क्या है? ये स्क्वायर है सर। क्या? थर्ड नंबर स्क्वायर है। चलो बाकी नहीं दे रखा तो ये स्क्वायर है, क्योंकि ये पिक्चर ऐसे बना रखा है लेकिन बाकी नहीं दे रखा है, तो एक ही साइड दे रखा है, तो ये एज्यूम इट इज ऐसे। अच्छा, स्क्वायर अगर नहीं मानते क्या तुम? स्क्वायर नहीं मानते? नहीं सर मान लेंगे सर। हम लिखा है। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, इसने मना किया, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हो ही नहीं सकता। नो नो नो, स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इसका पकड़ लो आप, इसका पकड़ लो 7.25 सेंटीमीटर। हाँ, इसका वो लिखना भूल गया मैं, 7.25 सेंटीमीटर। वो मान ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? हाँ, अब करो, अब करो, अब करो, जल्दी 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 जल्दी। नहीं दिख रहा है? सब तू इधर हो जा, इसको इधर दे दे। चल इधर आ जा, तू सीधा बैठ। बाबू तू इतना मोटा चश्मा पहनता है, चल कोई नहीं, उसको फेंक देना। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। कौन? अच्छा ओके। अरे शाश्वत इतना बड़ा चश्मा पहनता फिर भी नहीं दिख रहा है। सर आपने ये मैं ट्रिकी क्वेश्चन दिया। कंप्लीटेड? नो सर। लो, नो कितना नो लिखोगे तुम लोग? सर स्टार्टेड हुआ है। शाश्वत कंप्लीटेड, सर साइड सार्थक कंप्लीटेड। चलो ये कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं थोड़ा इनका आंसर देखता हूँ किस किस का। चलो गुंजन बिटिया 4 का 42, यहाँ पे 4 में कहाँ है? और फिर गुंजन लिखती है 1 का 45। हाँ 1 का 45, 4 का 42 कहाँ होगा बेटा? नहीं होगा। ओके, सार्थक 1 का 28, 45। ओके, गुंजन 2 का 36। ओके बेटा, ओके गुड। चैतन्य 1 का, ओके ठीक है, राइट। रिमी 1 का 45, 28 एंड एरिया 36, 24। ओके गुड। सार्थक ओके 2 का, गुड। अभी तू सार्थक 2 का ही आंसर दे रहा है। दिव्यांजलि व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग बेटा? दिव्यांजलि, पीयूष, पीयूष उसकी बात, और कौन सा बच्चा है? रोहन। आप लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे हो? इतना आसान तो बना दिया, समझा दिया, इतना वर्कशीट करा दिया, और कैसे तुम लोग सीखोगे बताओ? कब तुम आंसर दोगे? पीयूष बच्चा आंसर करे, आंसर कर इसका। पीयूष चलो एक बार खत्म करो, हम भी इसको बिल्कुल राजधानी ट्रेन की स्पीड में खत्म करेंगे, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे। वंदे भारत की स्पीड में चलेंगे। हो गया सबका? तू ये पिक्चर ही बना रहा है? अच्छा ससुरे आंसर करना छोड़ के इसमें मूवी का पिक्चर बना रहा है, बताओ। चलो चलो चलो, समय नहीं है उतना, आप करोगे तो कैसे होगा? कंप्लीट नहीं हो जाए, कंप्लीट नहीं हो, कहां आता है तो अब तक तो हो जाना चाहिए। स्पीड स्पीड करना है। ये मैं किस लिए ये वर्कशीट आपको कराता हूं, ये आपको मैं भेज भी सकता हूं, ताकि आपका टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ठीक है ना? प्रेशर में कैसे स्पीडली आप काम करोगे, मतलब मल्टीप्लाई ये सब चीजें करोगे, वही उस चीज के लिए कराता हूं, ठीक है? देखो पहले वाला है, पहले वाला का पहले पेरीमीटर दिया है, तो 9 5 14 2 जा 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना? राइट, 9 5 जा 45, राइट। जहां पे गलत हूं बोल देना, ठीक है? दूसरा का एरिया हो जाएगा 36, ठीक है? और 4 6 जा 24, जहां पे गलत हूं बोल देना। ये वाला किस किस ने किया? थर्ड का? अच्छा चलो, इसका क्या हो जाएगा? 7 4 जा तुम्हारा 28, और ये हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकला है? निकला है? 29 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है एरिया। 29 हो गया, 29 निकला है। उसकी बाद इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 7 7 14.5 और 4 4 आपका 8, 14 और 8 हो गया आपका 22.5। निकला है? हाँ सर निकला है 22.5 है?
22.5 होगा, 22.5। 50 निकला। हाँ वही है 5 सेंटीमीटर। 5 पॉइंट के बाद आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी इसका पेरीमीटर क्या है बेटा, 7, इसका एरिया हो जाएगा 7 4 जा 28 फीट स्क्वायर है, और ये 7 4 11 2 जा 22, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 15 8 जा कितना है बाबू, 120, और 15 प्लस 8 हो गया तुम्हारा 23, ये 46, ठीक है। अभी ये 13 प्लस 9 हो जाएगा 22, ये 44, ठीक है। और 13 9 जा 117, ठीक है। अभी इसका जो पेरीमीटर 27 प्लस 8 हो जाएगा 35, ये 70, और 27 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 28 जा 160, 7 8 जा 56, 216, 216, ठीक है। इसका 72 हो गया, 72 जा 144 mm, और 68 जा 480, 32, ठीक है ना। 2512 है, ओके, ठीक है। ये निकल गया सबका, सबका सही है, ओके। रिमी गुड, शाश्वत गुड गुड गुड, पीयूष गुड बेटा गुड। पीयूष कौन सा नॉट अंडरस्टैंड हुआ बेटा, कौन सा क्वेश्चन बोल, कौन सा तू नहीं समझ पाया, कौन सा तू नहीं समझ पाया, उसी को बोलेगा ना, तब तो बताऊंगा। देख पहले वाला का पीयूष, अगर तू पहले वाले का बोलेगा, अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन का लेंथ यहां पे 9 दे रखा है और ब्रेथ आपको दे रखा है 5, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, तो 2 इंटू 9 प्लस 5 होगा, 9 प्लस 5 क्या है 14, 14 इंटू 2 क्या है बेटा 28 सेंटीमीटर। इस तरीके से 28 हुआ, और इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से सबका निकालना है, ठीक है। मैं सुनो, जैसे हमारा ये पीयूष बच्चा है, उसकी बात, और कौन है, रोहन है, आप दोनों के लिए मैं कुछ वर्कशीट भेज दूंगा ऐसे वाला, तो घर में बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करना, 8-10 प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। हाँ ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा। चलो जी, क्योंकि हम अगर ये क्या है, ये जैसे मैंने किया ना, वो है तुम्हारा लेवल, गोटी, तुम कोई अचीव नहीं कर पाए, वो है तुम्हारा लेवल। अगर हम इसमें क्लास 1 2 की तरह अगर एक एक करके करेंगे, पहले समझाने के लिए तो बता दिया, लेकिन हमको स्पीड पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम एंट्रांस में नहीं कर पाएंगे। गोटी, चलो नेक्स्ट क्या होगा, खुल जा सिंह। चलो इसमें है सिलेबस में, ये सिर्फ पेरीमीटर निकालना है चच्चे, ये पेरीमीटर निकालना है। देखो मेरे तरफ सुनो सारे बच्चे, मेरे तरफ सुनो। इसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस का भी चारों साइड सेम होता है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। इसको बोलेंगे हेक्सागोन। हेक्सागोन का ये जो 6 साइड है सेम है, तो एक साइड दे रखा तो सब साइड तो सेम होगा। उसकी बाद ये क्या है, ट्रापीजॉइड है, ट्रापीजियम बोलते हैं। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड सेम होता है, ठीक है ना। ये काइट होता है, काइट, हाँ सुनो, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड सेम होता है। ये काइट है ना, काइट की ये वाला साइड सेम होता है, ये और ये सेम होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, इसका तीनों साइड इक्वल होता है। निकाल सकते हो। रत्न प्रभा, तुम किसको देख रहे हो बेटा, इसको निकालना है। देख लो, एक साइड का पेरीमीटर दिया, एक साइड का आपको साइज दिया। सुनो इधर सुनो रे बच्चों, क्या हो गया, क्या परेशान कर रहा है। सुनो, रोम्बस का एक साइड तुमको दे रखा है, इसका चारों साइड सेम है, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 16 इंच हो जाएगा, ठीक है। रुक जा, ये 10 फीट दे रखा है एक साइड का, तो 10
6 साइड है, 10 इंटू 6 60 फीट हो जाएगा। ये ट्रापीजॉइड बा ट्रापीजियम है, इसका क्या है, चारों साइड दे रखा है 6 + 4 10 + 3 13 + 4 17 mm, ठीक है। अभी ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 8 16 और 4 4 8, ठीक है ना। कितना हो गया, 24 मीटर, ठीक है। ये वाला 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगा। गॉट इट। 5 5 10 4 14, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एक साइड 5 इंच है तो तीनों साइड 5 3 जा 15 इंच। क्या इसको लेके बैठे रहते हो, कैसे रतु राम बच्चे है। हाँ, ये क्या टाइम चाहिए उसके लिए, इतना चीज। चल फिर अगला वाला एक्सरसाइज करते हैं। ससुरे पंगा ले रहा है फालतू का। ओके हो गया बेटा, हो गया। ओके गुड 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 गुड। चलो चलो जी अगला देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, जिन बच्चों का थोड़ा स्लो चल रहा है ना, रत्न प्रभा, ऐसे नहीं बैठना बेटा, ऐसे नहीं बैठना, कभी भी पढ़ाई कर दो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ये सुख वाला पोजीशन है, और सुख वाला पोजीशन में पढ़ाई नहीं होगा, समझ में आ रहा है। कभी भी सुख वाला पोजीशन में पढ़ाई नहीं होगा। एक्चुअल तो मैं तो ये एसी भी लगाने का मूड में नहीं था, ये एक गंदा लड़का था उसके वजह से लगाना पड़ा। हाँ, और वो भी ठीक से पढ़ता नहीं है। रुक जा, मैं कूटता हूं पहले तेरे को। चलो हो गया, चलो 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 बच्चे चलो। ये बाबा ले, ये क्या आ गया, ये भाई, ये भाई, ये क्या है। चलो सुनो 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 रे बच्चों, सुनो सुनो, इधर इधर सारे ध्यान मेरे तरफ ध्यान। ये वाला जो फिगर है ना, ये फिगर की तुमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। ये फिगर की पेरीमीटर निकालो, ठीक है ना। और ये वाला फिगर के भी पेरीमीटर निकालना। एग्जाम में आजकल ऐसा 1 2 दे रहा है, फिगर दे देता है, उसका पेरीमीटर निकालना है। इसको बस क्या करना है, ये सबको जोड़ना ही है। हाँ, प्लस ही करना, कैसे भी करो है। हाँ करो करो करो। पिछले बार ये फिगर का आया था, ये फिगर का पिछले बार के एग्जाम में, हाँ ये फिगर का आया था, ठीक है। ये वाला ये वाला फिगर का आया था। हो गया, दोनों हो गया। चलो, रिमी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। गुड गुड रिमी, रिमी बिटिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो पहले सुनो सुनो, हाँ मेरे तरफ देखो, पहले का हिसाब करते हैं। 19 है, 19 + 2 क्या है, 21 + 2 23 हो गया, और 10 10 20 23 और 20 क्या हो गया, 43 और 3 46, ठीक है, 46 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अगले का करते हैं। अभी 120 और 80 मिला दो 200 हो गया, 200 के साथ 100 मिला दो क्या हो गया, 300 हो गया, 300 के साथ 90 390 390 + 45 क्या हो गया, 435। हाँ हाँ, 435 मीटर लिख दो। अच्छा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ससुरे को दे दिया है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक है ना, ये मीटर है। ऐसे फिगर तो बन ही नहीं सकता फिर, ठीक है। हाँ कितना निकला सेकंड वाला का, वेरी गुड सुपर। चलो अच्छा, सुनो 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 जी बच्चों, एक चीज अब निकालना है, लास्ट अभी एक चीज निकालो जो पिछले बार क्वेश्चन में आया था। ये है 12 सेंटीमीटर एक साइड, ठीक है ना, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला साइड है, ये वाला जो साइड है ये है 6 सेंटीमीटर, और ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड है, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये वाला जो साइड है ये है 2 सेंटीमीटर। अभी इस पूरा फिगर्स का पेरीमीटर निकालो। देखो, ये वाला साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला साइड 12 सेंटीमीटर, ये जो छोटा वाला साइड है ये है 2 सेंटीमीटर, ये वाला साइड है ये 3 सेंटीमीटर। तो इसका अभी पेरीमीटर निकालो, निकालो 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 निकालो।
3 सेंटीमीटर ये। चलो किस किस का आंसर आया, किस किस का आंसर आया ये वाला, इस चलो बच्चों ये वाला फिगर का निकालना है, ये वाला फिगर का। ओके राइट राइट, सार्थक, दिव्यांजलि, चैतन्य तीनों का करेक्ट है। सिर्फ ऋषभ का गलत, इसका गलत 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 गलत। 40 इज द राइट आंसर। इधर देखो, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। इसको कैसे गोली की स्पीड में करेंगे। ये सुनो, ये 12 सेंटीमीटर है, ये ससुरा ये भी 12 होगा। 12 24 प्लस 6 क्या हो गया 30। ये 2 2 4 होगा, 30 प्लस 4 34 हो गया, 34 हो गया। और 3 3 क्या हो गया 6, 34 और 6 हो गया 40। ठीक है, गॉट इट। हाँ ऐसा नहीं करना है ना, हो गया, गॉट इट। समझे कि नहीं रत्न प्रभा, तू समझे। ओके ओके बेटा। रिमी कैसे 23 हुआ बेटा, 40 होगा 40 होगा 40 होगा 40। चलो अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। व्हाट इज लास्ट बोल दिया था मैंने, मतलब इस स्लाइड का लास्ट है, मतलब ये स्लाइड में और ये भी था, ये भी था, ये भी था, यहाँ पे ये भी था, तो मैं बोला ये स्लाइड का लास्ट है, इसके बाद ये नहीं बोला। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। चलो जी बच्चों, चलो जी बच्चों, चलो ये देखो कितना अच्छा। सुनो रे, सुनो बच्चों, सभी बच्चों सुनो। बाबू रुक जा, देखो खांस ले, मैं उसको रुक जा बोलने से बेचारा रुक रहा है। सुनो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 12 मीटर एंड ब्रेथ इज 8 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, ये कुछ बच्चे तो मतलब मुंह जबानी निकाल सकते हैं। ये देखो रे बाबू, ये क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, इसका लेंथ क्या दिया है 12 मीटर और ब्रेथ क्या दिया है 8 मीटर दिया है, और इसका क्या मांगा है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी 2 इंटू लेंथ क्या है बाबू 12 प्लस ब्रेथ क्या है 8, 12 प्लस 8 क्या हो गया बेटा 20 इंटू 2 40 मीटर। ठीक है ना, निकला 40 मीटर, निकला 40 मीटर निकला। हाँ नहीं नहीं, रत्न प्रभा निकला था बेटा तेरा, रत्न प्रभा। मेरे को तुम सब सारे निकाले, इसका चेक करना गुड़िया। हाँ चलो जी बच्चों, सुनो सभी बच्चों का हो गया, फिर मुंह ज्यादा खोलने लग गया, मुंह बंद। ओके ओके ओके, सारे बच्चों का निकल गया इधर। देखो बेटा, मैं बारंबार बोल रहा हूं, रोहन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन वेदर इट मे बी राइट और रॉन्ग। बेटा सुनो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाए चलेगा बेटा, लेकिन तुमको आंसर करना है। तुम सुनो, जब तक तुम इनिशिएटिव नहीं लोगे ना, तुम अगर मान लो आगे एक गड्ढा है, तुम उसको देख देख के डरोगे तो जिंदगी भर डर जाओगे, मतलब कल से छोटे से बड़े हो जाओगे तब भी तुम नहीं कूद पाओगे। लेकिन तुम उसमें कूदने की कोशिश करो, 1-2 बार गिरोगे, फिर थोड़ा बड़ा होते जाओगे, फिर एक दिन क्रॉस करोगे। समझ में आ रहा? हम चलो, अभी मैं कहानी सुनाऊंगा तो लेट हो जाएगा, ये तो मैं, हाँ चलो हो गया। क्या इसमें क्या करना है, और लो, ये नोट वाला बहुत बुरा है। चलो दिव्यांजलि वेरी गुड। शाश्वत हाउ 96, कैसे 96 हुआ बच्चे। दिव्यांजलि, गुंजन, सुस्मिता, सॉरी हमारा रिमी, बाकी सबका सही है। ओके ओके। पीयूष मेरा छोटा बच्चा क्यों नहीं आंसर दिया इसका। अरे पीयूष बच्चा क्यों आंसर नहीं दे रहा तू, अच्छा तो आंसर देता है, फिर रुक क्यों जाता है। पीयूष को भूख लग गया होगा, खाया नहीं होगा पीयूष, मैगी नहीं खाया पीयूष। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट। और कितना क्वेश्चन करना है बताओ। तुम लोग चिल्लाते बहुत हो।
तुम्हारे एक ही चीज है, तुम बस चिल्ला सकते हो, बाकी दूसरा कुछ नहीं कर सकते। तुमको है ना, मैं मेरी तरफ से अगर तुम्हारे चिल्लाने वाला गेम कोई ओलंपिक में होता ना, तुम लोग पक्का जीत के आते। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ चिल्लाते हो। सिंपली बोल दो, जितना करना है कर लो। चलो फिर आज 9 बजे तक करते हैं क्वेश्चन। चलो 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 जी, चलो जी बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला एक क्वेश्चन करो। ए मैन इज रनिंग अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 13.5 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर। देखो देखो, पहले समझो समझो समझो। ए लो, ये तो गलत कर देता है ना। देखो, ये एक आदमी, ये एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है। इसका एक साइड क्या है बेटा, 13.5 मीटर, सॉरी 13.5 मीटर। पीयूष और रोहन दोनों जवाब देंगे इसका। 13.5 मीटर है, ठीक है ना। और एक इंसान है, वो यहां से दौड़ना शुरू करता है और ऐसे करके दौड़ता कैसे है, वो दौड़ता कैसे है मैं बताता हूं। इसकी चारों तरफ दौड़ लगाता है। चारों तरफ दौड़ लगेगा तो कैसे करेगा, यहां ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे 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 करके यहां दौड़ेगा, ऐसे करके दौड़ेगा, यहां तक आएगा, तब एक राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो उसका कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, मतलब वो क्या है, पेरीमीटर ही निकालना है। इसका पेरीमीटर निकाल दो। चलो ओके, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। चलो, सार्थक has given the right answer, Divyanjali has given the right answer, Rimi has given the right answer, Rishabh has given the wrong answer. Always first time you give the wrong answer. पहले you were saying 55, I know, ठीक है ना। तो हाँ, नहीं सभी का सही है। गुंजन वेरी गुड, राइट आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पीयूष एंड रोहन दोनों का आंसर। देखो, पीयूष और रोहन का आंसर नहीं आएगा ना, पीयूष का ओके बेटा, पीयूष कोई बात नहीं, आंसर आया है, गलत हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। तू जितना जानता उतना किया, वेरी गुड सुपर। रोहन तुम्हारा आंसर नहीं आएगा ना बेटा, आज क्लास में छोड़ूंगा नहीं, सब लोग लगे रहोगे पूरा। शाश्वत, हाउ दिस इज द रॉन्ग आंसर बेटा, गलत कर दिया तुमने शाश्वत। हमेशा ऐसा नहीं बोलते, गलत है। शाश्वत गलत आंसर हो गया बेटा, दोबारा निकालो। Where is रोहन आंसर इट। चलो मैं प्राइवेट चार्ट को ये कर देता हूं। हाँ 55, ओके 55 अपने रोहन लिखा है, बट समथिंग इज रॉन्ग। देखो बच्चों, मेरे तरफ देखो, यहाँ देखो। चलो, शाश्वत का गलत है, तू इतना खुशी क्यों मना रहा है। देख लो, ये दुनिया, सुन लो, ये दुनिया ऐसा है कि अपने सुख से आदमी सुखी नहीं है, दूसरे के दुख से सुखी है। मतलब वो अपना इसका करेक्ट हो गया, उससे उसको खुशी नहीं मिला। शाश्वत का गलत हुआ तो ये खुश हो रहा है, बताओ। अब सुन लो, उसी शाश्वत के साथ एक ही साथ पढ़ोगे सैनिक स्कूल में। हाँ ओके। हाँ बेटा, दिव्यांजलि बोलो बिटिया, बोलो। अल्लो, ये ऐसा क्यों करते हो आप लोग? वो रेज हैंड कर देते हो, फिर उसको बंद कर दो। देखो, इधर देखो। ये शोएब किसको गुरु बना रहा है? अर्नब को। इधर देख ससुरे, थोड़ी देर बाद बोलेगा सर मैं नहीं समझा, बस तेरे को विटामिन डी की कमी है, मतलब बीच बीच में विटामिन डी। देखो इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इसमें ये क्या है, बातचीत नहीं, ये क्या है, एक साइड है, ठीक है ना। एक साइड स्क्वायर का आपको दे रखा है, एक साइड क्या दे रखा है बेटा, 13.5 मीटर। अच्छा, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड 13.5। अच्छा, ऐसे वाले को मैंने कैसे करने के लिए बोला था, इसको रब में नहीं करने का। 13 इंटू 4 क्या है बेटा, 52 हो गया। 13 इंटू 4 52 है ना।
अभी ये जो ससुरा 0.5 है इसको तो हमने मल्टीप्लाई किया है नहीं, ठीक है ना। तो 0.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा +2। देखो 0.5 मतलब क्या है आधा, क्या है आधा। 0.5 इंटू आप 10 करोगे कितना होगा 5। 0.5 इंटू आप 8 करोगे कितना होगा 4। 0.5 इंटू 6 करोगे कितना होगा 3। 0.5 इंटू 2 करोगे कितना होगा 1, ठीक है ना। 0.5 को तुम जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे उसकी आधा हो जाएगा। जैसे 0.5 इंटू 4 करोगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। 0.5 इंटू 6 करोगे तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। 0.5 इंटू 20 करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10। तो ऐसे वाले को क्या करना, जैसे मैंने क्या किया 13 इंटू 4 52 कर दिया। 0.5 इंटू 4 2 हो गया। 52 प्लस 4 क्या हो गया 54 मीटर हो गया। और जैसे तुम रॉप में करते हो वैसे भी कर सकते हो। 13.5 इंटू 4 ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी तुम कर सकते हो, बराबर सी आंसर निकलेगा। गॉट इट। तो 54 इज द राइट आंसर। नहीं, शाश्वत ने बाद में 54। चैतन्य हाउ 52 हाउ 54। अच्छा पीयूष पता चला रोहन कहां गलती है, पता चला तुमको? पीयूष पता चला बेटा कहां गलती है? चलो जी समय हो गया, 7 बज गया, थोड़ा सा ब्रेक कर लो, ठीक है ना। है? थोड़ा ब्रेक कर लो, थोड़ा ब्रेक कर लो, क्योंकि थोड़ा देखो अभी हम 1.5 घंटा कंटिन्यूअस मैथ किए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक करते हैं। 10 मिनट थोड़ा, अच्छा 15 मिनट, चलो तो हाँ अभी इसके बाद जीके, जीके पहले पढ़ाऊंगा ससुर, पहले हाँ पहले पढ़ाऊंगा पहले। आज ये सुनो, ये सारे मेरे बाप मत बनो ना। एक बाप से मैं परेशान हूं, मेरा एक ही पिताजी है उससे परेशान हूं, तुम सारे मेरे यहाँ बाप बन जाते हो, ये मेरे को बड़ा दिक्कत है। अब एक को झेलना मुश्किल है, तुम इतना अगर 20 बाप बनोगे तो कैसे होगा? है? पहले सुनो मेरे बात को सुनो। आज और फिर सुनो, आज हम पढ़ेंगे इंडियन डिफेंस सिस्टम का, ठीक है ना। भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन डिफेंस सिस्टम में क्या क्या चीज है, कौन कौन सी फोर्सेस है, कौन कौन सी हमारी लड़ाई हुआ है, क्या हुआ है, कौन कौन सी हमारे पास हथियार है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। व्हाट इट, ठीक है। तो अभी हम जस्ट 15 मिनट बाद 15 मिनट का ब्रेक आप लोग बोले हो, 15 मिनट्स में दोबारा इकट्ठा होते हैं, दोबारा क्लास करेंगे। ओके बॉयज।